हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, ये हमारी बेटी उठ गई है सो के। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। अभी सोना नहीं, अभी तो सो के उठी हो ना, नटंकी मत करो। हेलो करो, हेलो। तो गाइस, यहाँ पे मैं सुबह का झाड़ू लगा ली हूँ। जैसे सो के उठती हूँ तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ। जब तक ये सो के नहीं उठती है तो उसके बाद मेरा सारा काम चलता है। तो यहाँ पे मैं अब झाड़ू पोछा करूंगी, जितने सारे काम है सुबह सुबह करूंगी। तो यहाँ पे मैं सुनो सुनो, हेलो कर दो, हेलो। गाइस, ये नटंकी बहुत ज्यादा करती है और ये रात में मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करती है। इसको रात में नींद नहीं आती है, सुबह में इसको ज्यादा नींद आती है। हेलो, है ना, बोलो हेलो। मम्मी को परेशान करती, बोलो। गाइस, मिलते हैं तो गाइज, यहाँ पर मैं बाहर आके झाड़ू लगा रही हूँ। अंदर झाड़ू में लगा ली थी सुबह में ही। तो यहाँ पर मैं बाहर छत पे आके झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि छत भी हवा से गर्मी आ गई है तो ज़्यादा धूल उड़ता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाई थी, क्योंकि छत पे बच्चे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा के पूरे छत को साफ़ कर देती हूँ कि बच्चे आराम से खेलेंगे। और आर्या और अर्पित छत पे खेलते रहते हैं तो काम यहाँ पर झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं पूरे छत को धोऊंगी। तो आर्या यहाँ पर अपनी साइकिल लेके बैठने को करे कि खुद से नहीं चला पाती है, तो बोल रही थी कि मम्मी मेरे को बैठा दो, मैं चलाऊंगी। तो उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं पूरे छत को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर आर्या भी आके पाइप पकड़ ली थी गाइज। तो यहाँ पर मैं छतों के यहाँ पर पानी से धो लूँगी। और गाइज, यहाँ पर सुबह सुबह का मौसम में इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, अच्छा लगता है। और हवा भी यहाँ पर हल्की हल्की सी थी तो ठंडी लग रही थी। और आर्या को भी सो के जस्ट उठी थी, उस रोती रहती है, तो यहाँ पर थोड़ा देर मैं उसको लेकर बैठी थी। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी काम करने के लिए, क्योंकि जब रोती है तो काम करने में कोई मन नहीं लगता। पहले मैं उसको चुप कराती तब सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं छत को धोने के बाद यहाँ पर मैं पौधों को भी पानी डाल दूँगी, क्योंकि सुबह शाम पौधों में पानी की अब ज़रूरत पड़ रही है, गर्मी आ गई है। तो यहाँ मैं सारे पौधों को भी पानी दे दूँगी। और आर्या भी यहाँ पर पानी लेकर इधर से उधर खेल रही है। तो गाइज, आपके साइड में अभी मौसम कैसा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे तो कभी बारिश हो रही है, कभी तेज़ धूप हो रही है, मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी सुबह में हुई थी, तो ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। यहाँ का तो मौसम अभी सही है, उतनी अभी गर्मी तेज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं सारे पौधों को पानी दे दूँगी। उसके बाद अंदर जाकर जो मेरा काम बचा उसके बाद मेरा सारा काम करूँगी, क्योंकि झाड़ू अंदर हो गया था। तो यहाँ पर मैं सोची कि पहले बाहर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। गाइज, अभी मैं यहाँ पर छत पे आई हूँ, पौधों में पानी दिया, पूरे छत को यहाँ पर मैं साफ़ की। तो गाइज, आपको यहाँ का सुबह का मैं नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है सुबह सुबह। और यहाँ पर इस पेड़ पे ना, सामने वाले पेड़ पर कोयल बैठ के बोलती है तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह ये बोलती है, लेकिन अभी नहीं बोल रही है, थोड़ी देर पहले बोल रही थी। जैसे ही मैं मोबाइल उठाई वैसे इसका आवाज़ भी बंद हुई। तो गाइज, आपको यहाँ पे तो सुबह सुबह बारिश जैसा भी मौसम हुआ था, थोड़ा एक आध दो बूंद बारिश भी आई थी, लेकिन अब बारिश नहीं आ रही। आपको यहाँ का मौसम दिखा रही हूँ गाइज। तो गाइज, यहाँ पर बाहर का सारा काम करके मैं अंदर आ गई थी। बच्चे सोकर उठी थी। तो यहाँ पर अर्पित तो पढ़ने चला गया था, तो यहाँ पर आर्या भी सोकर उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं उसके बाद यहाँ पर मैं बेडशीट सही करने लगी। सबसे पहले यहाँ पर दोनों बेड का मैं बेडशीट सही कर लूँगी। उसके बाद मैं रूम में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू सुबह में हो जाता है तो बस सारा बैठ जाती हूँ, थोड़ा झाड़ू लगा के मोबाइल वोबाइल चलाने लगती हूँ। तब तक अर्पित और आर्या सोए रहते हैं, तो नहीं लाइट रूम का नहीं जलाती हूँ तो कोई मैं काम नहीं कर पाती हूँ कि बच्चे आराम से सोएं तो सो लें, नहीं तो फिर लाइट जलाने पर फिर वो लोग जग जाते हैं। तो आर्या भी जग के रोने लगती है, तो इसलिए मैं सुबह में झाड़ू लगा के बैठ जाती हूँ, कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेडशीट को सही कर ली। जैसे ही मैं बेडशीट सही की वैसे ही आर्या बेडशीट पर आकर खेलने लगती है, बेड पर आकर खेलने लगती है। तो यहाँ पर मैं दोनों बेड को अब सही कर ली, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो पूरे घर को फैलाए रहते हैं और सो के उठते हैं तो इधर उधर बेडशीट भी खींची रहती है। तो यहाँ पर मैं दोनों गाइज यहाँ पर दोनों बेडशीट को सही कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बेडशीट जब सही सुबह सुबह हो जाती है तो बेड का जो भी गंदगी नीचे आ जाती है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं तो उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा लगाई। पोछा लगाने के बाद मैं उसके बाद नहाऊंगी,
क्योंकि सारा काम सुबह का हो गया था, तो बस नहाना रह गया था। अर्पित के पापा नहा लिए थे और वो लड्डू गोपाल को नहला देते हैं, पूजा वूजा कर लेते, तो उसके बाद में टाइम लगता है। अरे इधर से उधर करती है तो मेरे को सुबह सुबह ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो 7 बजे के बाद ही मेरा काम हो पाता है, क्योंकि बच्चे भी सोए रहते हैं तो काम सुबह नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा ली थी, पोछा लगाने के बाद मैं नहा के सूर्य भगवान को बाहर जल देने के लिए आ गई थी। सबसे पहले मैं सो कर उठती हूँ, नहा कर पूजा करती हूँ, तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को बाहर जल देती हूँ। उसके बाद मैं अंदर मंदिर में जाके पूजा करती हूँ, कि बाहर बर्तन भी धोती हूँ, तो वहीं पर बर्तन साफ करते जो जल देना होता है भगवान को, सूर्य भगवान को, तो वहाँ पर दे लेती हूँ। तब उसके बाद अंदर आती हूँ तो पूजा करती हूँ। और अर्पित के पापा लड्डू गोपाल को नहला देते हैं और शंकर भगवान को नहला देते, तो काम थोड़ा वो लगता है, आसान हो जाता है। तो बस मेरे को दीप दिखाना होता है, पूजा जैसे करती हूँ वैसे कर लेती हूँ। उसके बाद अर्पित के पापा यहाँ पर चले गए थे मंडी में। यहाँ की बहुत बड़ी मंडी है, सहारनपुर की सबसे बड़ी मंडी है। तो यहाँ पर अर्पित के पापा गए थे मंडी में, तो वहाँ का वीडियो लिए थे, तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दी थी। तो अर्पित के पापा आज बड़ी मंडी में सब्जी लाने गए थे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। पूजा करने के बाद सुबह में मैं नाश्ता वास्ता बना के नाश्ता कर लेती हूँ। अर्पित को सुबह स्कूल जाना होता है, तो उसी टाइम मेरा सारा काम हो जाता है। तो अर्पित को नाश्ता भेज देती हूँ करा के और देकर, तो उसके बाद हम नहाकर पूजा वूजा करने के बाद अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ और अपने पतिदेव और हम लोग नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा देर मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, क्योंकि सुबह में जगी रहती हूँ। तो थोड़ा देर आराम करने के बाद यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही थी। तो गाइस आज खाने में हम कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पर मैं प्याज टमाटर काट ली थी और यहाँ पर मैं लहसुन को कूट रही थी। तो यहाँ पर मैं एक साइड में कढ़ाई बैठा दी थी और एक साइड में मैं यहाँ पर चावल भी साइड में बैठा दी थी, कि चावल भी हो जाए फटाफट और सब्ज़ी भी बन जाएगी, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है तो जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है, कि अर्पित के पापा को ड्यूटी जाना होता है। तो यहाँ पर मैं जीरा को तड़का लगाऊंगी। तेल गरम हो गया तो यहाँ पर जीरा का तड़का लगाने के बाद प्याज और हरी मिर्च को यहाँ पर मैं भूनने के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च भून जाएगा, तो उसके बाद मैं मसाला प्याज जो भूनना है उसके बाद भूनूंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट खाना बना लूँगी। उसके बाद अर्पित भी तब तक पढ़ के आ जाता है 1:30 बजे तक, तो फिर हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पर गाइस खाना बनने के बाद अर्पित भी स्कूल से तब तक आ जाएगा और इसके पापा भी खाना खा के ड्यूटी चले जाएंगे। तो 2 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपने लिए समय निकल जाता है, जो मोबाइल चलाना है या एडिटिंग करना जो हमें करना होता है उस समय में मैं कर लेती हूँ। और आर्या भी दोपहर में सो जाती है। अगर मेरे को सोना होता है तो मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ, अगर नहीं सोना होता है तो मैं अपना मोबाइल का एडिटिंग कर लेती हूँ। नहीं तो फिर उसके बाद रात में समय नहीं मिल पाता है एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि रात में भी खाना बनाना होता है, बर्तन साफ़ करना, स्लिप साफ़ करना, ये सब काम फिर रात में भी होने लगते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। फिर नारिया को सुलाना भी पड़ता है, रात में गोद में लेकर बैठकर सुलाती हूँ, तो उसको मैं बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, अर्पित को पढ़ाना उड़ाना पड़ता है, तो रात में मैं एडिटिंग नहीं कर पाती। जिस दिन दोपहर में नहीं हो पाता तो उस दिन मैं रात में एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सुबह से उठो तो लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन काम थोड़े बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा काम घर में रहता है, पूरे दिन काम में लग जाता है, समय का कुछ पता नहीं चलता है कब समय कट जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप बताइएगा कैसी बनी है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कटहल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइज़ यहाँ पर, और एक साइड में मैं यहाँ पर चावल बैठाई हूँ और एक साइड में मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर कटहल आलू की आपको रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको आपको रेसिपी बता दूँगी।
तो गाइज यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी और सब्जी मेरी बन गई थी और चावल भी बन गई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी सेक रही थी। तो आज हम खाने में सब्जी, चावल, रोटी और सलाद काटे थे गाइज। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी सेकने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे। अर्पित भी स्कूल से आ गया था, रोटी बना रही थी। तो रोटी बनाने के बाद मैं अर्पित का यहाँ पर स्कूल ड्रेस खोलने लगी, क्योंकि स्कूल ड्रेस मैं खोल के इसको टांग लेती हूँ, नहीं तो इधर उधर बच्चा फेंक देता है फिनार या कुछ इधर उधर दाग उग लगा देती है। तो इसलिए मैं इसका ड्रेस खुद खोल के खुद से रख लेती हूँ, ताकि इधर उधर ना फैला रहे। और यहाँ क्या ली हो? हाँ, क्या ली हो? बर्फ। अब उसमें पैर नहीं डालो, पैर नहीं डालते, पैर नहीं डालो। क्या ली हो? गाइज ये देखिए कितना सारा बर्फ ली है, ये बर्फ लेकर बैठी है और ये सुबह से मेरे को परेशान कर रही है, कोई काम भी नहीं करने दे रही है, इसको बर्फ चाहिए। कल अर्पित दिखा दिए थे फ्रिज में से बर्फ, तो ये कल से इतना परेशान कर रही है, रोए जा रही है बर्फ के लिए। इतना सारा ये बर्फ लेकर बैठी है और खा भी रही है। और मौसम भी ठंडी है, बारिश के मौसम हुआ है और ये बर्फ खा रही है। बर्फ नहीं खाओ, गलत बात है ना, रख दो, बस खेल लो, ठीक है? आर्या क्या है? गाइज ये शाम का समय है, ये 5 बज रहा हो। देखिए गाइज यहाँ पर बारिश हो रही है, छत पे आप सभी को दिख रही है और ये बारिश हो रही है और आ रही है बारिश में। छत पे भागी थी मैं, बेड पर अंदर लेटी थी, शाम का समय था, कोई काम नहीं था, तो ये छत पे आके भाग गई थी और बारिश में गाइज खेल रही है। और गाइज यहाँ सुबह से ही मौसम ख़राब था, सुबह से हल्की बारिश हुई थी, फिर ये शाम को भी बारिश हो रही है। देखिए गाइज यहाँ का मौसम बहुत सही है, लेकिन इस गर्मी आ गई, लेकिन समय का पता नहीं चल रहा है कि कभी धूप कभी बारिश हो जा रही है। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, जिसके छोटे बच्चे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मौसम गर्मी ठंडा हो रहा है, तो मैं यहाँ का आपको मौसम दिखा रही हूँ गाइज। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।